तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज हम बिहार के कुछ परिचय देखते हैं। तो बिहार के विषय में हमें सबसे पहले जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। और यह बिहार के नाम से भी जाना जाता है। विहार यानी विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ किसे कहते हैं? जहाँ बौद्ध भिक्षुक लोग रहते हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और बिहार शब्द जो है वो विहार का तद्भव रूप है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जो भारत के उत्तर पूर्व में रहने वाले भिक्षु का स्थान हुआ। भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें 3 महाजनपद जो है हमारे बिहार से थे। वो 3 थे बज्जी, मगध और अंग। तो ये 3 जो महाजनपद हमारे बिहार के क्षेत्र में विस्तृत थे। राजनीतिक शक्तियों का विस्तार बिहार के सर्वप्रथम हर्यक वंश के समय हुआ। मगध सम्राट बिंबिसार ने विस्तार प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो बिंबिसार ने हमारे बिहार का विस्तार प्रारंभ किया, है ना। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। जो मगध के सम्राट था बिंबिसार। राजनीतिक शक्तियों का विस्तार बिहार में सबसे पहले कौन वंश से हुआ? हर्यक वंश से। अब कहता है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिहार पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। 12वीं शताब्दी के लास्ट तक मुस्लिम शासक बिहार जीतने वाले पहले तुर्की बख्तियार खिलजी रहे। बिहार शब्द का पहला प्रयोग तबकाते नासरी मिन्हाज सिराज की पुस्तक से प्राप्त हुई। मिन्हाज सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासरी, उसी से प्राप्त हुई है। बिहार शब्द का यूज किया गया। शेरशाह सूरी के समय बिहार को एक सूबे के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। जब शेरशाह सूरी का शासनकाल आया तो बिहार को जो है एक सूबे के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अधीन पहली बार बिहार को इल्तुतमिश ने किया। तो बिहार को पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन जो है किसने किया? इल्तुतमिश ने। और मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बिहार का सूबेदार मलिक जानी। मुगल काल में अकबर ने इस क्षेत्र को जीता तथा पहली बार 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। तो मुगल काल में जो है अकबर ने बिहार को जीता और 1580 ईस्वी में जो है बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया। 1764 में हुए बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के विजय के बाद बिहार पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों के विजय के बाद बिहार पर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ और आज़ादी तक ये अधिकार अंग्रेज का जारी रहा। अब कहता है 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई। 1911 में 12 दिसंबर 1911 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा की गई, है ना, दिल्ली दरबार में। अब कहता है 22 मार्च 1912 को बिहार, जैसे उस समय बिहार में ही उड़ीसा था, तो को बंगाल से अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार को, है ना, बंगाल से अलग किया। उसमें उड़ीसा बिहार में पड़ा। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग एक और प्रांत उड़ीसा अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग एक और प्रांत कौन सा? उड़ीसा अपना अस्तित्व में आया। और पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग, कौन सा दक्षिणी भाग पता ही होगा आपको? झारखंड, है ना, वो एक झारखंड राज्य के रूप में अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को और बंगाल 22 मार्च 1912 को। और अब वर्तमान बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, एरिया वाइज कितना? 12th, जिसमें कि यूटी, अगर यूटी को ले लिया जाए तो 13th हो जाता है ना। एरिया वाइज में यूटी को मिलाकर 13वां स्थान पर है, जिसकी कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिहार का भी कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में
पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है ना। वर्तमान बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार है ना, ये नॉर्थ में है अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार ईस्ट से 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है ना। पूर्वी देशांतरीय लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस तरह से बिहार का एक्सपेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।